देखिए ऐसा नहीं हो सकता कि एक आदमी का वकील अमानतुल्लाह करे, एक मैं खड़ा करूं, वो कुछ बोल रहा है उसका कुछ बोल रहा है। PIL डली तो मुझे इंतहा लगी कि बिल्कुल इंतहा हो गई, इसका मतलब ये तुड़वाना चाहते हैं। तो मैं 9 बजे यहाँ आया, मैंने हर चंद कोशिश करी कि बाय MLA की कि सब लोग बैठ जाएं, वकील इन्होंने बुलाए रखे थे। ये बात यहाँ क्रेडिट की लड़ाई हो गई ना, कि क्रेडिट मुझे मिले चाहे एरिया भाड़ में जाए। PIL का क्या है? कोर्ट ने 3 दिन का क्या स्टे दिया है? नहीं दिया। इससे तो मिला ही, राहत मिली नहीं। दूसरी बात ये, जब आपको हकीकत पता ना हो केस की, देखिए आप लिखतम के आगे बख्तम नहीं चलती। सुप्रीम कोर्ट आप जाएंगे, हाई कोर्ट जाएंगे तो फाइल में वो सारे डॉक्यूमेंट्स लगे होने चाहिए। तो डॉक्यूमेंट तो सारे ही थे। नहीं है, नहीं है, यही मुझे तकलीफ है, यही है। तो क्या करना लेकिन चाहिए? मैं मैं ये सोचता था कि इतने जिम्मेदार लोग इस केस को देख रहे हैं तो वो पेपर लगे होंगे। जहां आप खड़े हुए हो, ये 77 में इमरजेंसी के बाद जनता पार्टी की गवर्नमेंट आई। 78 में दिल्ली में 1071 कॉलोनियों को ऑथराइज किया गया। जिस जगह आप खड़े हुए हो ये ऑथराइज एरिया है, मुरादी रोड, और उसका एक एक मकान, जो पीछे वाली नसीर भाई का मकान, इसके पीछे वाली रोड, ये उस टाइम जितनी आबादी थी उसको ऑथराइज किया गया है। किसके द्वारा किया गया है? ये सेंटर गवर्नमेंट ही कर सकता तो है फिर ना। आप कैसे DDF? अरे आप यही बात तो क्यों नहीं कह रहे? टाउन प्लानर के यहाँ से नक्शा निकालते कहते कि भाई हम तो 47 साल पहले ऑथराइज हो गए हैं, आपका ऑर्डर 30 साल पुराना, हम 47। उसके कुछ पेपर होंगे, कुछ सारे डॉक्यूमेंट तो वो निकाले नहीं गए। भैया मुझे निकालने की जरूरत नहीं है, वेबसाइट पे पढ़े, टाउन प्लानर के यहाँ है, दिल्ली सरकार का जो अर्बन डेवलपमेंट मिनिस्ट्री है, सारे नोटिफिकेशन, ऑर्डर्स, तमाम नक्शे सब जगह पड़े हुए हैं। मैं काउंसलर था, मैं ऑथराइज काउंसलर अनऑथराइज में काम नहीं कर सकता, सड़क नहीं बना सकता। मैंने इसे कम से कम 10 बार मुरादी रोड को काउंसलर फंड से बनवाई है। यह ऑथराइज एरिया है। ऑथराइज एरिया को आप इंडिविजुअली किसी का तोड़ सकते हैं। कोई अनऑथराइज कंस्ट्रक्शन कर रहा है, कोर्ट इंडिविजुअली ऑर्डर कर सकता है, लेकिन ऐसा नहीं हो सकता कि ऑथराइज एरिया में पूरी कॉलोनी को कह देगा तोड़ देगा। वो नीचे के एरिया की अलग बात है। 279 में अगर कुछ पोर्शन अनऑथराइज कॉलोनी का आता है, उसे सेकंड स्टेप में देखा जा सकता ये है। बताइए ना, इस वक्त जहाँ हम खड़े हैं मुरादी रोड पर, जो इस टाइम पैनिक बना हुआ है, आज पुलिस का सर्वे भी हुआ, ये कॉलोनी जो है, ये इलाका जो है, ये ऑथराइज है आपकी नज़र में? जिस जगह आप खड़े हैं ऑथराइज है 78 में। तो जाइए ना, आप कोर्ट जाकर साबित करिए इस चीज़ को, ताकि लोगों को राहत मिले। आप क्यों नहीं आगे? अरे आप बात तो सुन रहे हैं, आप बात सुन रहे हैं। हम बार बार कह रहे हैं कि वकीलों को, वकील जो किए जा रहे हैं उनके साथ सब लोगों की बैठ के एक मीटिंग हो जाए, है ना। सब लोग बैठ के अपनी अपनी राय दें, मानी जाए या नहीं मानी जाए। डॉक्यूमेंट्स की बात होगी कि भाई ये होने चाहिए या ये नहीं होने चाहिए, क्योंकि जुडिशरी में आप जज के पास जा रहे हैं, आप जुबानी क्या कह रहे हैं ये कोई मायने नहीं रखता। उस फाइल में वो पेपर्स लगे हुए हैं सर्टिफाइड या नहीं लगे हुए हैं। आपको सबसे पहला काम डिमार्केशन को चैलेंज करना है। ये देखिए मैं आपको बात बताऊं, ये जो डिमार्केशन हुआ है ये मैनुअली हुआ है, हाथों से हुआ है, और हाईटेक ज़माना है। आपको कोर्ट में ये बात चैलेंज करनी चाहिए पहले स्टेप में। हम बता रहे हैं, नहीं कोई सुनने को तैयार। ऐसा नहीं हो सकता कि मैं एक आदमी का केस वो भी लड़ रहा है और एक आदमी का मैं कुछ कह रहा हूँ, दूसरा वकील कुछ कह रहा है, वो फाइल अलग बनाए बैठा, मैं अलग बनाए, ऐसे कैसे हो जाएगा? हाईटेक ज़माना है, सैटेलाइट से डिमार्केशन होना चाहिए। उसमें एक एक सूद जिसका मकान जहाँ है वहाँ दिखाया जाएगा, है ना, उसकी फीस लगेगी। आप भाई कोर्ट में जाइए, कहिए कि भाई 2, 2.5, 3 लाख जो लगेंगे हम दे पेमेंट करेंगे, सैटेलाइट से डिमार्केशन करवा दीजिए। सैटेलाइट से डिमार्केशन हो जाए, फिर आप ये कीजिए, टाउन प्लानर के नक्शे, यूडी के नक्शे, वो वहाँ आप फाइल में लगाइए कि साहब हम तो ऑथराइज में आते हैं, हम तो अनऑथराइज में नहीं आते। सर आसिफ साहब, जिस तरह से 277 खसरा नंबर पे सारे डॉक्यूमेंट्स जमा कराए और पुराने डॉक्यूमेंट्स भी दिखाए, 279 में अभी तक क्यों नहीं दिखा पा रहे हैं? 279 में अभी तक क्यों नहीं दिखा पा रहे हैं यहाँ पर?
270 लाइन में रिलीफ नहीं मिलेगा, नहीं मिलेगा ना। अभी तक जिनको रिलीफ मिला है वो 279 में बैठे हैं, लेकिन उनके पास जो डॉक्यूमेंट्स हैं वो 283 280 के हैं। वो उस ग्राउंड पे उनके पास जो राशन कार्ड है, उनके पास जो पासपोर्ट है, उनके पास जो है। लेकिन जब यूडी ने उसने रेवेन्यू डिपार्टमेंट ने डिमार्केशन किया है, डिमार्केशन में वो 279 में दिखा रहे हैं। लेकिन ये इंडिविजुअली गए, इन्होंने कहा कि साहब हमारा पासपोर्ट है सरकारी, इसमें ये एड्रेस लिखा, ये खस रहा है, मेरा राशन कार्ड है इसमें ये है, मेरा बिजली का बिल जो है वो मेरे इस पेपर पे मिला हुआ, इसमें ये 283 खस रहा है, इसलिए उन्हें इंडिविजुअली दे दिया। अब यहाँ एक ये हो रहा है कि साहब इंडिविजुअली जा रहे हैं, लोगों को स्टे मिल रहा, गलत बयानी कर रहे हैं। एक आदमी भी वो बता दे जो 279 में स्टे लेकर आया हो इंडिविजुअली नहीं देगा, कोर्ट नहीं देगा। मिसगाइड किया जा रहा है, तो यही कहा जा रहा है कि मिसगाइड करा जा रहा है। जो अगर सुनिए बात, 280, 283, 284 के जो डॉक्यूमेंट्स लेकर जाएंगे उनको रिलीफ मिल जाएगा, वो चाहे बैठे या नहीं बैठे। लेकिन अगर कोई भी 279 में इंडिविजुअली जाएगा, कोर्ट उसको रिलीफ नहीं देगा। सर ये तो उम्मीद कर बैठे हैं कि कल से इंडिविजुअली जाएंगे सबके सब। यही बात यहाँ क्रेडिट की लड़ाई हो गई ना, कि क्रेडिट मुझे मिले चाहे एरिया भाड़ में जाए। पीआईएल का क्या है, पीआईएल क्या खारिज हुई है? मुझे तो खारिज हुई है नहीं हुई? मुझे तो मैं छोड़ो, फिर ये होगा वो तो सुनिए, तो बात वही बता रहा हूँ ना। सलमान खुर्शीद साहब तो कांग्रेसी हैं, बहुत बड़े वकील हैं, मुझे बड़ी हैरानी है। जो डालने वाले हैं वो तो 8वीं पास हैं वैसे, है ना, लेकिन वो तो बहुत काबिल थे, उन्हें तो कम से कम बता देना चाहिए था ये पीआईएल नहीं बनती है, इस पर पीआईएल नहीं डाली जा सकती पीआईएल खारिज हुई है नहीं हुई है। पीआईएल खारिज हुई है नहीं हुई है हाईकोर्ट में आज, ये बता दीजिए आज जो चल रहा है। मैं ये बात कह रहा हूँ, पीआईएल एक्सेप्ट हुई या नहीं, हाँ वही हुई या नहीं हुई। आप इतना मुझसे पूछ लीजिए कि आपकी पीआईएल एक्सेप्ट हुई या नहीं हुई। अमानतुल्लाह खान बोल के कर गए हैं कि एक्सेप्ट हो गई, हाँ कोई खारिज नहीं हुई, एक्सेप्ट हो गई, बोल के दिखा दे मेरे सामने, बोला है वीडियो में, मेरे सामने बोल दे ना, आपसे वीडियो में चलाऊंगा मैं। मेरे सामने बोल दे। सर अब हल क्या है मसले का, लोग परेशान जो है ये बताइए। आप लोग दोनों ही साथ मिलकर काम करते हैं, आप हुए अमानतुल्लाह खान। ये देखिए, तो आप लोग साथ मैं एक बात बताऊं आपको, मेरी आदत है, मैं बिला वजह की बातों में ज़्यादा, चाहे मेरा लहजा सख्त हो, आप उसको कह सकते हैं कि दो टूक बात कर रहा साहब याद। करिए सर। सुनिए बात, नहीं, मैं जब कुछ लोग पैरवी कर रहे हैं, यहाँ का एमएलए पैरवी कर रहा है, मैं अपनी दुकान आके खोलता, आप भी ये कहते हैं यार अपनी अपनी दुकानें खोले बैठे हैं यहाँ। लेकिन मैं देखते देखते थक गया, जब आज पीआईएल डली तो मुझे इंतहा लगी कि बिल्कुल इंतहा होगा, इसका मतलब ये तुड़वाना चाहते हैं। तो मैं 9 बजे यहाँ आया, मैंने हर चंद कोशिश करी कि मैं एमएलए की कि सब लोग बैठ जाएं, वकील इन्होंने बुलाए रखे थे, हर आदमी से 50,000 रुपये दिलवाएं, इंडिविजुअल डलवाने, 40-50 लाख रुपए ले गए वकील अभी मैं थोड़ी देर में यहाँ। तो सर वो तो यहाँ की भलाई के लिए किया होगा ना उन्होंने, क्या कुछ नहीं, मैं बात बता रहा हूँ, आप ले जाओ, आप डालो, मुझे कोई एतराज़ नहीं है, आप प्रोफेशनली हो, आप फीस लोगे, मुझे इस बात पे कोई एतराज़ नहीं है। मुझे एतराज़ इस बात पे था कि कम से कम अगर हम कुछ डॉक्यूमेंट्स आपको देना चाहते हैं तो आपको हमसे भी बात कर लेनी चाहिए। हम आपको ये बता रहे हैं कि ये मसला आप जो शो कर रहे हो नक्शा, उसमें वो अनऑथराइज का कर रहे हो, और मुरादी रोड का नक्शा अलग है। ये नसीर भाई के घर के पीछे ये जो रही है, कम से कम इतने लोगों को रिलीफ मिल सकती है, क्योंकि ये इतना एरिया ऑथराइज है। 76 में 47 साल पहले ये ऑथराइज हुआ हुआ है, उससे वो जो ये क्रॉस रोड गई है पैरेलल, इसके इधर एक कहीं तो स्टेप मतलब होता, कम से कम अगर 40 मकान है तो 20 को रिलीफ मिलता ना एक ग्राउंड पे, 20 का, और कोई तलाश करते कोई रिलीफ का पॉइंट, कोई और तलाश करते कि भाई इसमें रिलीफ मिल सकता है, कहीं से तो हम उंगली टेकते। और एक और मैं आपको खतरनाक बात बताने जा रहा हूँ, ये भी काम चुने हुए नुमाइंदे का था, क्योंकि जहाँ दिल्ली सरकार या सेंट्रल गवर्नमेंट करे तो वहाँ एमएलए को शाहीन बाग, अबुल फजल, पूरा बटला हाउस, जाकिर नगर ओ जोन में डाल दिया गया है। ओ जोन क्या है? ओ जोन ये है कि ना तो आप यहाँ आप कोई बिल्डिंग बना सकते हैं, ना कोई सरकारी पैसा अब आगे लगेगा। ये कब आया ऑर्डर?
ये ऑर्डर आ गया, इम्प्लीमेंट हफ्ते 10 दिन 15 दिन में ये हो जाएगा। और वेबसाइट पे आप देख लो, 2041 का जो मास्टर प्लान बनाया है उसमें ना तो एमएलए फंड लगेगा, ना काउंसलर फंड लगेगा, ना एमपी फंड लगेगा, ना यूडी का कोई फंड लगेगा, ना सड़कें बनेंगी। इसकी पैरवी क्यों नहीं हुई अभी तक? ये कोई आज रातों रात कोई हुआ है? ये कम से कम पिछले 2 साल से प्रोसेस चल रहा था दिल्ली सरकार का, और इसे ओजोन में डाल दिया पूरे जामिया ने। आखिरी सवाल करूंगा, जैसे आप यहाँ पर अलग बोल रहे हैं, अमानतुल्लाह खान अलग हैं, आप लोग एक साथ मिलकर, उधर बीजेपी वाले कहते हैं यहाँ के जो नेता हैं, यहाँ के जो लोग हैं हमारे पास आए तो सांसद के पास जाएं, हम लोग कुछ ना कुछ करेंगे यहाँ के लोगों के लिए। खुद वो चिल्ला देखिए मैं आपको एक बात बता दूँ, कोई अगर गलतफहमी में है कि काउंसलर बचा देगा, एमएलए बचा देगा, एमपी बचा देगा, कोर्ट का मैटर कोर्ट के ज़रिए ही हल होगा, याद रखिएगा आप। जो भी ये बात कह रहा है वो मिसगाइड कर रहा है। लेकिन हाँ, एमएलए हो, काउंसलर हो, एमपी हो, यहाँ की आरडब्ल्यूएस हो, उसे कोर्ट का रास्ता ही अपनाना है। और कोर्ट में ज़ुबानी कुछ नहीं चलता है, लिखतम के आगे बख्तम नहीं चलती है कोर्ट में कि मैं बीजेपी से एमपी हूँ। चीफ जस्टिस कहेगा होगा चल बाहर निकल, उसकी सेहत पे क्या जोर पड़ रहा है? आप जिस ग्राउंड पे उसने डेमोलिशन का ऑर्डर पास करे हैं, उस ग्राउंड के अगेंस्ट हमें डॉक्यूमेंट्स पेश करने हैं कोर्ट में। इसमें आप कहो कि बीजेपी से रिलीफ मिल जाएगी, मैं नहीं मानूंगा इस बात को। तो अब कल क्या, आखिर में छोटी सी बात में बताइए, कल क्या करने वाले हैं आप? और नहीं देखिए, मैं तो अगर सब लोग साथ बैठने को तैयार हैं, है ना, अगर देखिए ऐसा नहीं हो सकता कि एक आदमी का वकील अमानतुल्लाह करे, एक मैं खड़ा करूं, वो कुछ बोल रहा है, उसका कुछ बोल रहा है। भाई ये तो यही हो सकता है ना कि भाई सब बैठ के वकीलों के साथ मशवरा करें, आरडब्ल्यूए जिम्मेदार लोग, हम लोग बैठें, जो डॉक्यूमेंट्स की ज़रूरत हो जहाँ जहाँ से मिल सकते हैं, कुछ हम निकाल के देंगे, कुछ वो निकालेंगे, कोई आरटीआई के ज़रिए। देखिए आजकल ज़माना ऐसा है कि आप चाहो तो आरटीआई 24 घंटे में ले लो, उसके लिए टाइम देना पड़ेगा। सिर्फ 3 दिन का समय आप लोगों के पास। किसने 3 दिन का स्टे दिया है? आप ये भी गलत, आप उन नेताओं ने आपको मिसगाइड कर रखा। कोर्ट ने 1 घंटे की भी रिलीफ नहीं दी है। पहले कह दिया सुप्रीम कोर्ट ने हमारी एक्सेप्ट कर ली। अरे सुप्रीम कोर्ट ने तो जो नोटिस चिपकाए थे उसमें ही कहा था कि आप सबके घरों पे नोटिस चिपका दो, जिससे उन्हें पता चले वो पार्टी नहीं है और ये वो हमारे पास आ सकते हैं। ऐसे ही हाई कोर्ट ने कहा है क्या आप आ सकते हो? उसने कब कहा चौथे दिन नहीं आ सकते? उन्होंने कहा क्या? गए थे सर, वो भाई जो यही बात हम कह रहे हैं, हमारी बात यही कड़वी है ना। आप चौथे दिन चले जाओ, 5वें दिन चले जाओ, 6ठे दिन चले जाओ, कोर्ट ने कब मना करा आपको? अब रिलीफ कैसे मिलेगा सर यहाँ पर? भाई कोर्ट का तो कोर्ट के जरिए ही मिलेगा। आप ही लोग को कराएंगे? मैं कहूँ मैं दिलवा दूंगा कोई? अच्छा तो सुनिए बात, मैंने फिर कहा लिखतब के आगे बख्तब नहीं चलती। जब कहा आप कपिल सिब्बल को खड़ा कर दो, चाहे सलमान खुर्शीद साहब को खड़ा कर दो, जब तक फाइल में सारे डॉक्यूमेंट्स नहीं लगे होंगे कोई भी रिलीफ नहीं मिल सकता। याद तो लगवाएंगे वो डॉक्यूमेंट? तो हम तो देने को आए थे, तो सुनने को तैयार नहीं है ना। कौन नहीं विधायक सुनने को तैयार? अब ये तो आप पूछ लो। वकील जब हम यहाँ आए थे, यहीं वकील बैठे हुए थे कहीं, उनसे पैसे दिलवाए जा रहे थे। आप डॉक्यूमेंट्स देने को तैयार हैं? पुराने हैं? डॉक्यूमेंट्स हैं आपके पास, देने को तैयार हैं? भाई मेरे नहीं है, सरकारी डॉक्यूमेंट्स हैं, वो भी निकाल सकते हैं, वो पेपर निकाल सकते हैं। वो तो सरकार हर डिपार्टमेंट में रखे हुए हैं पेपर। रिलीफ मिल सकता है? बिल्कुल मिलेगा, 100% मिलेगा। जब वो पेपर आप नहीं लब, ये कोई मेरी कोई जायदाद है वो मैं लिए बैठा हूँ घर पे, मैं दूँ या ना दूँ? अरे वो तो सरकारी डॉक्यूमेंट है, हर डिपार्टमेंट में रखे हुए हैं। आप जाओ सर्टिफाइड कॉपी निकलवा लो और वो फाइल में लगा दो। हम तो ये बताने आए थे कि भाई ये मसला है, क्योंकि हमें एक बड़े जिम्मेदार आदमी ने कहा कि ना नक्शे में तो मुरादी रोड दिखाई नहीं दे रही। अभी तक इन्हें नक्शे में मुरादी रोड ही नहीं दिखाई दे रही। मैंने आगे बताया भाई तुम्हारे पास जब अनऑथराइज का नक्शा है तो मुरादी रोड अनऑथराइज के नक्शे में कहाँ से दिखाई दे जाएगी? मुरादी रोड तो ऑथराइज है। अच्छा, जब उनकी समझ में आया, अब मुरादी रोड का मैटर, अनऑथराइज का नक्शा। आप समझ गए मेरी बात?